आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बेहद शक्तिशाली लेकिन उतने ही उलझे हुए किरदार की गहराई में उतरने वाले हैं। हम उस विशाल और विनाशकारी युद्ध को सिर्फ एक योद्धा के नजरिए से देखेंगे और उसके आंतरिक संघर्ष को समझेंगे। और वो योद्धा है कर्ण। सोचिए, एक ऐसा नायक जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ते हुए बिता दी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पर्दे के पीछे की रणनीतियों और जन्म के गहरे रहस्यों ने इस पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल कर रख दी। शुरुआत में ही स्रोत सामग्री की इस विस्फोटक स्वीकारोक्ति पर गौर कीजिए। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हैं और कर्ण से कहते हैं, मुझे ज्ञात था कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। मैंने तुम्हें इसलिए दूर रखा ताकि भाई एक दूसरे का रक्त न बहाएं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जरा सोचिए, जिस नियति और पहचान के लिए कर्ण अपनी पूरी जिंदगी तरसते रहे, उसे जानबूझकर उनसे छिपाया गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि युद्ध को टाला जा सके या रक्तपात रुक जाए। और यहीं से एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठता है। क्या हमारा जन्म, हमारा परिवार या समाज की अपेक्षाएं हमारी नियति तय करती हैं? या फिर मुश्किल हालात में हमारे द्वारा लिए गए सचेत फैसले हमारे असली धर्म को परिभाषित करते हैं? खैर, कर्ण की पूरी जीवन यात्रा इस गहरे सवाल को समझने के लिए एकदम सही उदाहरण है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर। हाशिए पे रखा गया योद्धा। यहाँ जिस सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर हमें ध्यान देना है वो है सूतपुत्र। शाब्दिक अर्थ तो आप जानते ही होंगे, सारथी का पुत्र। लेकिन महाभारत के उस दौर में ये सिर्फ कोई पेशा नहीं था। ये एक ऐसा सामाजिक ठप्पा था जिसने कर्ण की बेहतरीन युद्ध कला के बावजूद उनके लिए तीव्र पूर्वाग्रह और बहिष्कार को जन्म दिया। आपको बता दें कि भीष्म ने इसी एक शब्द को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और कर्ण को युद्ध के शुरुआती दौर में रणभूमि में आने ही नहीं दिया। और सच कहें तो इसी लगातार मिलने वाले तिरस्कार ने कर्ण के अंदर सम्मान और मान्यता पाने की एक कभी न बुझने वाली आग पैदा कर दी थी। अब जरा युद्धभूमि की स्थिति को समझते हैं। स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता का संतुलन बदला। पहले 9 दिनों तक तो सिर्फ भीष्म का ही पूर्ण वर्चस्व था। वो सचमुच एक ऐसी दीवार बने हुए थे जिसे भेदना पांडवों के बस की बात नहीं थी। फिर 10वें दिन शिखंडी का हस्तक्षेप होता है। भीष्म शिखंडी पर शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं और अंततः बाणों की शैया पर गिरते हैं। अब देखिए, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। भीष्म के गिरने के बाद ही कर्ण के लिए उस महायुद्ध के दरवाजे खुले जिसका वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब हम आते हैं भाग 2 पर, बाणों की शैया और रहस्योद्घाटन। इस पल की गहराई को समझिए। यहाँ भीष्म आखिरकार कर्ण के उस जीवन भर के संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्ण ने हमेशा जन्म से ऊपर अपने कर्म को साबित करने की लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर वो एक ऐसा सच उजागर करते हैं जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। वो बताते हैं कि कर्ण वास्तव में जन्म से एक क्षत्रिय हैं, कुंती के सबसे बड़े पुत्र। बस एक ही पल में कर्ण की पूरी दुनिया पलट जाती है। अचानक से वो समाज का ठुकराया हुआ इंसान नहीं रहे, बल्कि हस्तिनापुर के असली उत्तराधिकारी बन गए। ये सच में एक बहुत बड़ी और त्रासित विडंबना है। स्रोत में पितामह इस बात का गहरा अफसोस जताते हैं कि काश उन्हें रहस्य पहले पता होता। अगर ऐसा होता तो कर्ण हस्तिनापुर के सिंहासन के निर्विवाद शासक होते। ना ये भयानक युद्ध होता और ना ही इतना खून बहता। लेकिन नियति का खेल तो देखिए, जो इंसान उस गद्दी का सबसे योग्य और सच्चा वारिस था, अब वही अपने ही सगे भाइयों के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध लड़ने जा रहा था। चलिए आप बात करते हैं भाग 3 की, एक त्रासद विकल्प। यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग तरह के धर्मों का टकराव है। एक तरफ है सार्वभौमिक धर्म जिसे वासुदेव कृष्ण सही मानते हैं, यानी सच्चाई, भलाई और न्याय के लिए लड़ना। लेकिन दूसरी तरफ है कर्ण का अपना मित्र धर्म। आप खुद सोचिए, दुर्योधन ही वो अकेला इंसान था जिसने कर्ण को तब अपनाया और राजा का सम्मान दिया जब पूरे समाज ने उन्हें धुतकार दिया था। इसलिए कर्ण यहाँ पारंपरिक धार्मिकता को पूरी तरह खारिज कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और व्यक्तिगत सम्मान कहीं ज्यादा मायने रखता है। कर्ण के इन शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। वो इस बातचीत को मानो एक स्वीकारोक्ति की तरह लेते हैं। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, मैं आपकी भांति ना तो वचनों से बंधा हूं, ना ही राज्य से। वो स्पष्ट करते हैं कि वो हमेशा बदलाव के लिए लड़े हैं। वो अपना पक्ष बदलने से साफ इनकार कर देते हैं। और यही बात उन्हें नियति के हाथों की कोई कठपुतली नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद चुनने वाला एक सच्चा लेकिन त्रासद नायक बनाती है।
तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि कर्ण यहाँ हालात के मारे हुए कोई बेचारे इंसान नहीं हैं। उन्हें सब पता है। वो अच्छे से जानते हैं कि सामने जो पांडव खड़े हैं वो उनके अपने सगे भाई हैं। फिर भी वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो दिल दहला देने वाला है, लेकिन पूरी तरह से उनका अपना सचेत फैसला है। वो अपने दोस्त का कर्ज चुकाने के लिए अपनी मर्जी से इस महाविनाश और अपनी त्रासद नियति को गले लगा लेते हैं। सच कहूं तो चरित्र की ऐसी दृढ़ता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब आते हैं हमारे अंतिम पड़ाव भाग 4 पर, एक नया सेनापति। भीष्म के गिरने के बाद की स्थिति की कल्पना कीजिए। कौरव सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, उनका मनोबल टूट चुका है, और ऐसे नाजुक वक्त में द्रोणाचार्य गहरे शोक और असमंजस में डूबे हैं। वो तो युद्ध से पीछे हटने तक का सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ कर्ण सिर्फ एक योद्धा बनकर मैदान में नहीं उतरते। वो कौरवों की सबसे बड़ी बची हुई ताकत यानी द्रोणाचार्य को फिर से युद्ध के लिए तैयार करने की एक बेहतरीन रणनीति बनाते हैं। कर्ण की रणनीतिक निपुणता यहाँ देखते ही बनती है। उन्हें पता चल जाता है कि द्रोण युद्ध से विमुख हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सीधे द्रोण के सबसे बड़े डर पर चोट करते हैं, उनके बेटे अश्वत्थामा को खोने का डर। कर्ण द्रोणाचार्य को चुनौती देते हैं कि उनका ये डर पूरी कौरव सेना को खतरे में डाल रहा है। वो साफ शब्दों में द्रोण से पुत्र मोह त्यागने को कहते हैं। कर्ण की ये मनोवैज्ञानिक चाल द्रोण को अंदर तक हिला देती है, और इसका नतीजा ये होता है कि द्रोण एक नए सेनापति के रूप में पूरे आक्रामक तरीके से सेना का नेतृत्व करने की शपथ लेते हैं। कर्ण की इस शक्तिशाली उद्घोषणा को सुनिए। यह समय स्पष्टीकरण देने का नहीं, यह समय है स्पष्ट प्रहार करने का। यह दिखाता है कि कर्ण युद्ध के मैदान में किस तरह की आक्रामक ऊर्जा लेकर आते हैं। जो कौरव सेना अब तक रक्षात्मक होकर लड़ रही थी, उसमें कर्ण एक निर्मम स्पष्टता भर देते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई मोह नहीं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और टूट पड़ो। उनकी ये बेखौफ जिद कौरव सेना के लिए एक संजीवनी का काम करती है। इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने के बाद इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। क्या सच्चा धर्म और सम्मान उस नियति को चुपचाप मान लेने में है जो समाज या जन्म से हमारे लिए तय कर दी जाती है, या फिर उस वफादारी में है जो हम उन लोगों के लिए निभाते हैं जिन्होंने हमारा तब साथ दिया जब पूरी दुनिया ने हमें ठुकरा दिया था? खैर, कर्ण की कहानी कोई सीधा या आसान जवाब तो नहीं देती, लेकिन ये हमें धर्म, सम्मान और वफादारी के असली मायने क्या हैं इस पर सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देती है। स्रोत सामग्री के इन दिलचस्प विचारों के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं।